अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको आपके चंद सवालात हैं उनके जवाबात देंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर एक सवाल क्या पूछा जाता है, एक गवाह की मौजूदगी के अंदर निकाह हो जाता है कि नहीं होता है। देखिए, एक गवाह की मौजूदगी में निकाह नहीं होता। निकाह की कुछ शराइत होती है। नंबर एक शर्त तो ये है कि निकाह के लिए कम से कम दो गवाह हों। ठीक, कम से कम वो दोनों आकिल बालिग मर्द होने चाहिए। अगर दो गवाह नहीं है, एक मर्द है, तो उसके साथ दो औरतें होनी चाहिए। एक गवाह के अंदर मौजूदगी में ये अल्लाह को गवाह बनाकर या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर या फिर ऐसे एक निकाह नहीं होता है। अल्लाह तो गवाह है, अल्लाह तो है, लेकिन जो इंसान है उनमें से हमने गवाह बनाने हैं। ठीक है, या तो फिर दो मर्द हो या फिर एक मर्द दो औरतें हो। इसके अलावा आपका निकाह नहीं होगा, एक मर्द के सामने आपका निकाह नहीं होगा। निकाह की ये शराइत है, ये उसूल और ज़ाब्ता है, और एक मजलिस में होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें, जिससे निकाह किया जा रहा है वो भी उस मजलिस में हो और लड़का लड़की एक मजलिस में होने चाहिए, एक जगह होने चाहिए। अगर लड़का लड़की की जगह नहीं है तो उनके वकील एक जगह हो जाए। ठीक है, जैसे लड़की नहीं होती, बाज़ दफ़ा वो अपना वकील बना देती है, लेकिन मजलिस एक होनी चाहिए जहाँ निकाह पढ़ाया जा रहा है, चाहे निकाह ख्वाह कहीं पर भी हो। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाह पढ़ाए हुए हैं कि मैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी निकाह पढ़ा देता हूँ। मैं, वो बैठे होते हैं, फिर मैं यहाँ निकाह पढ़ा देता हूँ। तो निकाह ख्वाह जहाँ मर्जी हो, ठीक है। तो और दूसरे नंबर पर जो लड़का लड़की है वो एक जगह हो, दो गवाह हो। उसके बाद मौलाना साहिब चाहे वो फ़ोन पर कहीं पर भी हो, वो आपका निकाह पढ़ा सकते हैं। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये निकाह पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया मसला। नंबर 2, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, हाँ, एक बहन कहती है कि अगर शौहर अपनी बीवी के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम ना करे, यानी कि वो उसके साथ हमबिस्तरी ना करे और बीवी की ख्वाहिश हो, तो उस सूरत में बीवी उंगली इस्तेमाल कर सकती कि नहीं कर सकती? बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ये जैसे मर्द मुश्तरी करते हैं, ये औरतों की मुश्तरी होती है, फिंगर के ज़रिए अपने आप को डिस्चार्ज करना। अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी करने का एक रास्ता रखा है, वो है शौहर। इसके अलावा ख्वाहिश आप उंगली के साथ पूरी नहीं कर सकती। अगर आपके शौहर आपके हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, आपका साथ नहीं कर रहे, उनसे अलग इख्तियार कर लीजिए, कहीं और निकाह कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात हैं जो बेचारे निकाह करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। बस आप उनसे निकाह कर लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसी जगह निकाह करिए जहाँ आपको जो उनसे है ना, आपकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। कब तक आप ऐसे करती रहेंगी आप? ठीक है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगी। बेहतर तो ये है कि उसको समझाएँ, समझा लिया है, सारे काम कर लिए हैं, उसको जो उनसे ना लालच भी दे दिया, लेकिन इसके बावजूद वो या तो अहल नहीं है, या तो एक होता है नामर्द है। ठीक है, एक तो ये है, तो फिर तो उसके साथ 1 साल की मोहलत दे, उसके बाद उससे तलाक ले ले। अगर इसके ठीक है, लेकिन फिर जानबूझ के नहीं कर रहा है तो उसको गुनाह मिलेगा। उसको समझाने के बावजूद अगर वो ना करे तो फिर उससे आप अलग बताया जा रहा है। एक सवाल और पूछा जाता है कि ज़ोहर की सुन्नतें छूट जाएँ तो कब पढ़ी जाएँ? देखिए, ज़ोहर से जो पहले 4 सुन्नतें होती हैं, ये सुन्नतें मुअक्किदा होती हैं। इनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी की ज़ोहर की सुन्नतें रह जाएँ, तो वो पहले फ़र्ज़ पढ़े इमाम के पीछे, उसके बाद सुन्नतों का अदा। पहले 2 सुन्नतें पढ़े, उसके बाद फिर जो 4 सुन्नतें पहले रहेंगी, उनको पढ़ेगा वो। ये माफ़ नहीं, इनको पढ़ना पड़ेगा। और याद रखिए, जो आदमी क़ज़ा नमाज़ करता है, क़ज़ा नमाज़ के अंदर सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, सुन्नतें नहीं पढ़ी जाती हैं। और इसके अलावा जो ईशा की नमाज वितर है, वितर पढ़ना वाजिब है, वाजिब की क़ज़ा भी की जाती है। हाँ, शर्मगाह को हाथ लगा लिया जाए तो क्या इससे वज़ू टूटता है कि नहीं टूटता है? देखिए, शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, शर्मगाह को हाथ लगाने के बाद अगर आपके जिस्म से लेसदार कतरे निकल आते हैं आपके, तो उससे वज़ू आपका टूट जाएगा। अगर शहवत के साथ मनी निकल आती है तो उसके बाद आपका वज़ू टूटेगा, इससे आपका वज़ू, सिर्फ़ महज़ उसको हाथ लगाने से आपका वज़ू नहीं टूटता है। ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम सवालात समझ आए होंगे। आपका कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं, नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद होता है। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।